ओम शांति। कितने तकदीरवान आप सब बाबा के बच्चे हैं। कितना अच्छा गीत बजा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा। मिलेगा या मिल गया? मिल गया। सभी को मिला है या किसी को नहीं मिला है? सबको भगवान मिला है। तो दुनिया वालों को पता लग जाए कि इतने बाबा के बच्चे बैठे हैं, उनको भगवान मिला है, तो आपको क्या करेंगे? किस नज़र से देखेंगे? और उनका हेल्थ कैसा होगा जिसको भगवान मिल जाए? आज कोई बीमार पड़ता है तो माँ बाप, उनके रिश्तेदार मंदिर में जाते हैं, मन्नत मांगते हैं कि भगवान हमारे बच्चे का हेल्थ दे दो, इनकी आयु दे दो। और जिनके साथ भगवान है, जिनको भगवान मिल गया, जिनके नयनों में भगवान बसता है, और जो भगवान के नयनों में बसते हैं, उनका हेल्थ कैसा होगा भाई? सोचो। कभी वो हेल्थ उनका वीक होगा? नहीं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी होंगे। तो टॉपिक चेंज करें? नहीं, जो मिला है उसी पर हम अब इस पर चर्चा करें। हेल्थ क्या है? कल बाबा ने बताया कि ये तकदीरवान स्वराज अधिकारी, दो प्रकार का अधिकार बाबा ने दिया। सर्व खजानों के अधिकारी। लोग थोड़ा सा मांगते हैं, भगवान मुझे प्यार दे दो, भगवान मुझे शक्ति दे दो, भगवान मुझे विद्या दे दो। थोड़ी सी में वो खुश होते हैं भगत। थोड़ी मांगते हैं, उनको प्राप्त होता है, उसी में खुश होते हैं। और ये बाबा के बच्चे, अधिकारी बच्चे, सर्व खजानों के अधिकारी हैं। जो सर्व खजानों के अधिकारी हैं, उनका हेल्थ कैसा होगा? और उनके पास वेल्थ कितना होगा, धन कितना होगा? बाबा आज भी क्या खजाना दिया? पद्मा पदम भाग्यशाली। 1000 गुना नहीं, लाख गुना नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली। जिनका भाग्य पद्मापति बैठे हैं। पद्मापति लोग बीमार होते हैं क्या? वो तो बीमारी उनके दरवाजे से दूर से ही चला जाता है कि ये तो पद्मापति है, थोड़ा भी कुछ होगा फट से डॉक्टर बुला लेगा, फट से ये कर लेगा। सारा साधन इनके पास है। बीमार कौन होते हैं? गरीब होते हैं। बीमार कौन होते हैं? भिखारी होते हैं। बीमार कौन होते हैं? जो भगवान से दूर होते हैं। दूर का मतलब समझा? उनका बैड हैबिट्स होता है। शराब पी रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत सोच उनका है, वो बीमार होते हैं। इसी से बीमारी होती है ना। क्रोध में आते हैं, टेंशन में आते हैं, बात बात में झगड़ा करते हैं। अब ज़्यादा सारे दिन में 10 बार क्रोध करेंगे तो क्या होगा? बीपी हाई होगा या नहीं होगा? शुगर टेंशन से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? कहते हैं भाई डॉक्टर साहब मैं तो मिठाई खाता नहीं हूँ। शुगर कहाँ से हुआ? शुगर केवल मिठाई खाने से नहीं होता है। शुगर केवल खाना खाने से नहीं होता है। हार्ट डिजीज केवल खाने से, घी तेल मलाई खाने से नहीं होता। एक कारण वो भी है, लेकिन 100% उसी पर डिपेंड करें ऐसा नहीं है। हम बाबा के बच्चे क्या हैं? बाबा सम्मान में रखा है, बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। मालिक कभी गुस्सा करता है क्या? श्री लक्ष्मी श्री नारायण विश्व के मालिक हैं, मालिक थे, होंगे। कभी देखा है उनके मंदिरों में किसी को डांटते हुए? नहीं, सदा मुस्कुराते हुए देखा है। बगीचे में भी घूमते हुए देखा है, उनका चित्र या फोटो तो मुस्कुराते हुए देखा है। जब वो मुस्कुराते हैं विश्व के मालिक, तो उनके पास क्या है? न ब्लड प्रेशर है, न शुगर है, न अस्थमा है, न टीबी है, न किसी प्रकार की बीमारी है।
ये सारी बीमारियां हमारे गलत हैबिट से हुआ है। और जब हम बाबा के बन गए तो हमारी सारी हैबिट्स खत्म हो गई। हमारे अंदर वो मेडिटेशन से पावर आ गया कि हम दूसरों को बीमारी ठीक कर देते हैं। आज कैड का प्रोग्राम चलता है, 15 साल 16 साल हो गया उसको चलते हुए। पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है कि मेडिटेशन से आर्टरी क्लीन होती है। और एक के नहीं, कम से कम 12,000 लोगों को आर्टरी क्लीन हुई है। तो आप सब कौन हैं? मेडिटेशन करने वाले नहीं हैं? सुबह से शाम तक हर पल हर घड़ी आपका बुद्धि कहाँ है? बाबा में है। तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अभी अभी हम लोगों ने इस साल पिछले 2018 में यहाँ 4-5 कैंप किया। 500 शुगर लेकर के लोग आते थे और 3-5 दिन यहाँ रखते थे। उनको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट का ज्ञान देते थे। उनका शुगर 5 दिन में 100-125 शुगर लेकर के जाते हैं। तो मेडिटेशन में इतनी पावर है, निरोगी काया देता है, निरोगी बनाता है। तो हम लोगों को कितना योग करना है, कितनी अपने स्वास्थ्य को, एक तरफ बाबा कितनी इस रथ की वैल्यू देता है कि आज इस रथ में है, ये शरीर हमारा बाबा का अमानत है। क्योंकि जिस दिन हम बाबा को बने उस दिन तन मन धन, पहले तन बाबा को अर्पण कर दिया। जब हमारा तन बाबा का हो गया, मन बाबा का हो गया, धन बाबा का हो गया, तो ये क्या तन किसका है? हमारा है, अमानत है। किसका अमानत है? भगवान का अमानत है, शिव बाबा का अमानत है। अगर शिव बाबा के अमानत में हम ख्यानत रखेंगे तो क्या होगा? सोचो क्या होगा। अब हम हम बाबा के बन गए तो कभी क्रोध करेंगे? कितना भी भूल हो गया, कितना भी कोई नुकसान कर दिया, हम आज 50 साल हो गया यज्ञ में रहते हुए, मधुबन में रहते हुए। बहुत सारी बातें नीचे ऊपर होती है, बहुत नुकसान होता है। दादी प्रकाश मणि कभी गुस्सा करते हुए, जोर, गुस्सा तो छोड़ दीजिए, जोर से बोलते हुए, डांटते हुए कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं 50 साल में। क्यों? निरंतर बाबा से उनका बुद्धि योग लगा हुआ था, निरंतर योगी थे। स्वास्थ्य उनका देखिए। लोग बोलते हैं, आज भी याद करते हैं कि दादी जैसा पर्सनालिटी किसी का नहीं है, नहीं था। आप लोग भी जो दादी से मिले होंगे, देखे होंगे। बाबा को देखिए ना, ब्रह्मा बाबा को 93 इयर्स एज में कभी बाबा ने चश्मा नहीं लगाया। पहाड़ी चढ़ते थे, कभी स्टिक नहीं लिया, डंडा नहीं लिया, बल्कि बच्चों को बोलते थे इसमें डबल इंजन है। पहाड़ी पर गाड़ी चलती है, रेल ट्रेन, अगर कोई पहाड़ी पर गवर्नमेंट ले गई है तो उसमें डबल इंजन लगाती है। दार्जिलिंग हम एक बार गए थे तो उसमें 2 इंजन लगा था। शिमला जाते हैं तो 2 इंजन लगता है। तो बाबा कहते थे इसमें 2 इंजन है। शिव बाबा भी बैठा है, ब्रह्मा बाबा का भी आत्मा है, 2 इंजन है। बुद्धि कहाँ है बाबा की? निरंतर शिव बाबा के साथ है। तो बाबा 93 इयर्स एज में कोई ये नहीं था। तो हम भी बाबा के बच्चे हैं। इतना निश्चिंत रहें, इतना बाबा को याद करें कि ये बाबा का रथ हमने दे दिया तो कोई बीमार ना हो, कोई अनहेल्दी ना हो। आप कहेंगे कि ब्राह्मण परिवार में तो बहुत लोग बीमार हैं, बहुत ये है।
बीमार हैं। कौन बीमार हैं? शरीर बीमार है, आत्मा खुशी में नाच रही है। आपको एग्जाम्पल दें, एक दादी यहाँ थी आबू रोड में, संगम भवन में, उसको जीभ का कैंसर हो गया। मैं बॉम्बे ले गया, उसका सुबह सर्जरी होने वाला है 9 बजे। बोलती है, बनारसी भाई हमारा जीभ तो आप कटवा दोगे, कल मैं बोलूं न बोलूं, आप छुट्टी दो तो मैं मुरली सुना करके आऊं। 7 बजे मुरली सुना करके 8:30 बजे क्लास से सीधी थिएटर में गई। और वो उसको बीमार कहेंगे? शरीर का हिसाब है। आत्मा इतनी स्ट्रांग है कि शरीर कुछ भी हो, दादी गुलजार को देखते हैं, शरीर ठीक नहीं है लेकिन आत्मा इतनी पावरफुल है कि दादी बीमार है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। दादी वहाँ कॉट पर है, बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, तो वो कुछ पूछें, डॉक्टर को देखते दादी जी पूछती हैं, डॉक्टर जी आप कैसे हो? वो हैरान हो जाते हैं कि जिंदगी में पहला पेशेंट देखा कि वो पूछती है कि डॉक्टर जी आप कैसे हैं। कौन? शरीर बीमार है, आत्मा तो इतनी पावरफुल है कि वो डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अरे दादी इतना इनके चेहरे पर पावर है, शक्ति है, तेज है, ये कैसे बीमार हो सकती हैं? जब वो रिपोर्ट देखते हैं तब उनको लगता है कि दादी को कोई तकलीफ है। तो श्वास, शरीर कैसा भी हो, आत्मा पावरफुल है। तो ये तो दादियों की तपस्या का फल है। आज दादी जानकी को देखिए, यहां तक स्टेज तक कल आई, व्हील चेयर में आई, रोज व्हील चेयर में आती हैं, लेकिन आत्मा में इतनी उमंग है, पावर है कि वो हांगकांग होकर के आ गई। सोचो कितनी उनमें उमंग है। शरीर कैसा भी है तो उनको बीमार कहेंगे? ये तो 104 ईयर एज में पता नहीं हम कहाँ होंगे। 104 ईयर एज में व्हील चेयर पर आकर के ओम शांति करती हैं तो सारा डायमंड हॉल ही नहीं गूंजता है, सारा ब्रह्मांड में उनका वाइब्रेशन चला जाता है, तो बीमार कहेंगे? नहीं। शरीर की आयु हो गई है 104 ईयर, तो जरूर रेयर टेयर तो होगा, जरूर शरीर का ये होगा। तो उसी तरह हम लोग भी, जो बाबा के बच्चे बैठे हैं, जो सुन रहे हैं माइक पर, हम बीमार कभी माने नहीं, कभी सोचे नहीं। भगवान के बच्चे बीमार हो सकते हैं क्या? कभी नहीं हो सकते। बीमार शरीर हो सकता है लेकिन आत्मा बीमार थी। सुप्रीम सर्जन के नजदीक आकर के, पास आकर के बाबा ने ऐसे योग की जादू किया, योग की टैबलेट खिलाई, योग की दवाई खिलाई कि आत्मा क्या हो गया? स्वस्थ हो गया, हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी हो गया। आज कैसी भी परिस्थिति में, कैसी भी बातें अचानक घटना घटती है, हम घबराते हैं क्या? सोचें, घबराने की बात ही नहीं है। कारण कि ये अनेक बार हुआ है, आज ही हुआ है क्या? कल पे घटना हुई है, कल पे बीमारी आई हुई है, तो हमारे को पहली बार कोई बात हो जाए तो हम कहें कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया? नहीं, ये तो कल्प की नूद है और हमने विजय पाई है। कल के मुरली याद कर लीजिए, बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी बच्चे बैठे हैं। बाप आया है सर्व खजानों के अधिकारी बच्चों से मिलने के लिए। भगवान किसे आया है? भिखारी बच्चों से मिलने आया है? नहीं, अधिकारी बच्चों से मिलने आया है। तो हम अधिकारी बच्चे हैं। अगर कुछ हो गया तो शांति रखें, धीरज रखें, तपस्या करें। हो सकता है कि मेरे अंदर कुछ लापरवाही आई है, बाबा ने ये ड्रामा ने ये पार्ट हमारा खुला है, वो तपस्या की मेरी कमी थी, हम तपस्या को और बढ़ा दें।
हम योग की पावर को और बढ़ा दें, जिससे क्या होगा, हम निरोगी हो जाएंगे। योग से क्या नहीं ठीक होता है, 45 प्रकार के रिसर्च हुआ है, हमारे पास रिसर्च पेपर है। लोग हेडेक होता है, बाबा के कमरे में जाकर के योग नहीं करेंगे, रजाई ओढ़ करके सो जाएंगे। क्यों भाई सोए हो? तो हेडेक हो रहा, क्या करें? अभी सुप्रीम सर्जन आएगा, उसको बुलाएंगे तो आएगा ना, उसको याद करेंगे तो आएगा ना, हम याद करेंगे तो वो मुझे याद करेगा ना। कल आप विदेशियों की सुना आपने मुरली, वो कार्ड भेजते हैं, जो संकल्प किया 8 दिन पहले बाबा के पास पहुंच गया। विदेश अमेरिका का कार्ड 8 दिन पहले, अमेरिकन बच्चों का याद 8 दिन पहले बाबा के पास पहुंच जाता है। तो हम बाबा के छत्र छाया में बैठे हैं, बाबा के दिल में बैठे हैं, बाबा के घर में बैठे हैं, हम याद करेंगे तो बाबा के पास नहीं पहुंचेगा? सोचो, हेडेक हो गया, हम थोड़ा तपस्या करें। हेडेक हुआ क्यों? चलो इसको तपस्या से दूर भगाएं। तो तपस्या नहीं करते हैं, बुखार हो गया, जुकाम हो गया, रजाई ओढ़ करके सो गए हैं, मुरली सुनने नहीं जाएंगे। क्यों भाई? जुकाम हो गया। कैसे हेल्दी होंगे? दवाई बंट रही है, जा नहीं रहे हैं, हम सोए हैं। डॉक्टर घर में आएगा क्या? घर में आता भी है, बुलाने से आता है, हम बुला भी नहीं रहे हैं, रजाई बुला रहे हैं। रजाई दे दो, कंबल दे दो, ओढ़ के सो जाएं। कैसे ठीक होगा? कुछ भी हो जाए, हम अपने रूटीन को छोड़े नहीं। दादियों को देखते हैं, कुछ भी हो जाता है लेकिन उनका रूटीन मिस नहीं होता है। दादी जानकी को 4-5-10 साल पहले वो हरिद्वार गई थी, सन्यासियों ने बुलाया कि दादी आप यहाँ कॉन्फ्रेंस करती हो, हम सब भाग करके आ जाते हैं। अभी इस बार हम हरिद्वार में कॉन्फ्रेंस करेंगे, आपको हमारे कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा। दादी ने कहा कि जो आज्ञा। दादी हरिद्वार गई, उनकी कॉन्फ्रेंस को उद्घाटन किया, अच्छी भाषण किया, सबको खुश कर दिया। शाम को आश्रम में गई, रात को सोई खाना पीना खा करके, रात को उठी, बड़ी उम्र है, गिर गई, 8 रिब्स टूट गया। खबर आई कि भाई दादी गिर गई है, 8 रिब्स टूटा है। दादी को वहाँ से एयर एम्बुलेंस से इधर ले आए। दादी को लाए, यहाँ चेकिंग कराए अहमदाबाद में। चेकिंग कराते कराते रात को 7-8 बज गया। डॉक्टर आकर के चेक करके सब दवा दे करके चले गए। दादी पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा? दादी ये आपका 8 रिब्स टूटा है, फ्रैक्चर है। तो दादी बोली कि बस अब क्या करना है? तो इसकी सर्जरी नहीं होगी, ये प्लास्टर लगा दिया, अब आपको रेस्ट करना है, दवाई खाना है। बोली दादी कि नहीं, बस रेस्ट करना है ना, अब तुम एम्बुलेंस मंगाओ, मेरे को शांतिवन ले चलो। नहीं दादी यहाँ रेस्ट करना है। नहीं नहीं, रेस्ट हम वहाँ करेंगे, बाबा के बच्चे आए हैं, वो कहेंगे कि दादी शांतिवन में है, उनको तसल्ली हो जाएगा। अभी उनको 8 रिब्स टूटा है, वो दर्द उनको याद नहीं है, बाबा के बच्चे याद हैं कि हम शांतिवन में रहेंगे, बाबा के बच्चे खुश होंगे। क्या हेल्थ कहेंगे? दूसरी और आप सुनिए कि वहाँ से हम लोग 10 बजे निकले, यहाँ 1:30-2 बज गया। दादी को रूम में लेटा करके हम लोग अपने रूम में गए सोने के लिए, 3:30 बजा। दादी कहती हंसा 3:30 बज गया है, मेरे को उठा के बैठाओ, मैं योग करूँगी। सोचो हेल्दी कैसे नहीं होंगे। 3:30 बज गया, मेरे को उठाओ, मैं योग करूँगी। कभी रूटीन मिस नहीं किया है 104 वर्ष की उम्र में। अभी हमको थोड़ी सी मोच आ जाए तो हम कहेंगे कि हम लंगड़ा करके थोड़ी क्लास में जाएंगे, यहीं हम बेड पर ही याद करेंगे, रजाई में लेटे लेटे याद करेंगे। तो हेल्दी किसको कहेंगे?
हमारे को सब वरदान है, बाबा हमारे साथ है। हम जितना बाबा को यूज करेंगे, जितना शक्तियां बाबा से लेंगे, वो हमारे हाथ में है। बाबा ने दरवाजा खोल कर रखा है, सारे खजानों का मालिक बना दिया है। अमृत वेले बाबा सारे खजाने खोल करके बैठता है, बच्चे आओ और लो, और अमृत वेले हम सोए रहें, फिर खजाना मिलेगा। तो हम कहते हैं हम बीमार हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कैसे ठीक होगा? ठीक होने के रास्ते पर हम नहीं चल रहे हैं, ठीक कैसे होगा? तो बाबा के बच्चे, मैं कह सकता हूं दावे से, नहीं, बाबा ने इतना अच्छा नियम, रूटीन, दिनचर्या बना दिया है हम बच्चों के लिए कि संगम में तो हेल्दी वेल्दी रहेंगे, क्योंकि भगवान के साथ हैं। 21 जन्मों तक हम हेल्दी वेल्दी रहेंगे, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी, कोई हॉस्पिटल की जरूरत नहीं रहेगी, कोई ये नहीं। 21 जन्म हम स्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे? सतयुग में बीमार रहेंगे। तो बाबा ने हम बच्चों को जो दिनचर्या बना करके दिया है, वो इतना एक्यूरेट है, दुनिया वाले देख करके हैरान होते हैं। उस दिनचर्या को हम फॉलो करें, कभी हम बीमार हो ही नहीं सकते। शरीर है भाई, ठंडी है, गर्मी है, ठंडी हो गई है, गला खराब हो गया, वो अलग बात हो गई। लेकिन उसको हाय हाय करेंगे तो और खराब होगा। ठीक है, गला खराब हो गई है, हम गर्म पानी पिएं, नमक पानी के गार्गल करें, थोड़ा धीरज रखें, हम मॉर्निंग वॉक करें। सबसे बड़ी हेल्थ के, गुड हेल्थ की निशानी, गुड हेल्थ उसी को होता है जो मॉर्निंग वॉक करता है। आप कहेंगे कि ठंडी में मॉर्निंग वॉक क्यों करें, कहाँ करें? रोड पर करें, अपने घर में करें, बरांडे में करें, कुछ एक्सरसाइज तो करें, सर्कुलेशन तो पैदा हो, क्योंकि ठंडी में सर्कुलेशन कम हो जाता है। ठंडी में क्या होता है, बहुत ठंडी होती है तो पानी क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है, जम जाता है ना। तो शरीर में भी 70% वाटर है। वजन के अनुसार 11% हमारे अंदर ब्लड है। ब्लड क्या है? वाटर है। तो वो कोल्ड के कारण ठीक हो जाता है, जम जाता है। हम मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे, बाबा को उठ करके गुड मॉर्निंग करके, तपस्या करके योग करेंगे, और योग करके एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन बाबा को भूले नहीं। 93 इयर्स एज में बाबा बैडमिंटन खेलते थे। एक तरफ मम्मा का पार्टी होता था, एक तरफ बाबा के ग्रुप पार्टी होता था। बाबा 93 इयर्स एज में, लेकिन खेल में तो आप आवाज होता है, जीतेंगे तो जोर से बोलेंगे। बाबा बीच बीच में याद दिलाते थे, बच्चे शिव बाबा याद है। हमारे बड़े सुनाते हैं, निर्भय भाई सुनाते हैं, हम उनके साथ बैडमिंटन कैसे खेलते थे, मम्मा के साथ कैसे खेलते थे। बाबा ने सारी एक्सरसाइज किया, कराया। बाबा टॉल थे, लंबे थे, वो चलते थे तो दादियाँ पीछे हो जाती थी। तो दादियाँ कहती थी, दादी जानकी सुनाती हैं अपना अनुभव, कि हम बाबा को कहते नहीं बाबा आप मेरे पीछे रहो, मैं आगे रहूँगी। तो बाबा इतना फास्ट चलते थे, इतना दादी कई बार टीचर्स, बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी, हमने सुना है दादी टीचर्स की क्लास कराती थी, तो टीचर्स बहनों को प्रेरणा देती कि दादी इतनी उम्र में इतना कारोबार है, फिर भी 15 मिनट दादी एक्सरसाइज करती है। और आज हम लोग घरों में हैं, एक्सरसाइज नहीं, चलो सुबह उठेंगे, योग करेंगे, योग करके और फिर हम सो जाएंगे या अपना कुछ काम करेंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं सारा दिन तो चलते ही रहते हैं। आपको मज़ा आएगा, मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। जितना योग में सुबह बैठ कर के योग करने में जितना मज़ा नहीं आता है, ये मॉर्निंग में डायमंड का चक्कर लगाते हैं 5:30 बजे, इतना आनंद आता है जैसे बाबा मेरे साथ चल रहा है। आप पैदल करके देखो,
आज मंदिर के परिक्रमा, हम कहाँ मंदिर में जाते हैं, कहाँ तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं। शिव के मंदिर में हम जल चढ़ाने जाते थे तो जल चढ़ा करके मंदिर के परिक्रमा करते थे। अरे भगवान जहाँ आता है उस मंदिर को परिक्रमा करिए, कितनी पावर मिलेगी। अब यहाँ आए हैं, कभी डायमंड के चक्कर नहीं लगाते हैं, क्यों भाई, थक जाएंगे। अरे भगवान कहता है, बाबा कहता है कि तुम शिव बाबा के याद में चलो तो यहाँ से दिल्ली तक पैदल चलोगे, थकोगे नहीं। भगवान की महावाक्य है या नहीं है? हमें डायमंड के चक्कर लगाने में थक जाएंगे। कई बहनें बोलती है, अरे शांति वन बहुत दूर दूर में फैला है ना, मैं खाना खाने जाती हूँ थक जाती हूँ। अरे भोलेनाथ का भंडारा, किसका भंडारा है? भोलेनाथ का भंडारा है, शिव बाबा का भंडारा है। कहाँ क्या बनता है? ब्रह्मा भोजन बनता है। आज देवताएं उस ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं और हम यहाँ 10 कदम ब्रह्मा भोजन खाने जाएंगे तो हम थक जाएंगे। ब्रह्मा भोजन में अरे खुशी से नाचते हुए जाएं, पता नहीं लगे कि डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। और इतना नाचते हुए बाबा को खिलाएं। दादी जानकी कहती हैं कि बाबा को, साकार बाबा थे तो बाबा बोलते थे, जे कभी दादी का भोजन बाबा के साथ होता था तो बाबा बोलते थे कि बच्ची मैं तुमको खिलाऊं या तुम मेरे को खिलाओगे? दादी बोलती नहीं बाबा मैं आपको खिलाऊंगी। बाबा बोलता नहीं मैं बच्ची को खिलाऊंगा। इतना प्यार हो, भगवान मेरे को खिलाए, हम तो भगवान को खिलाते ही रहे हैं। इतना प्यार हो, इतना सेवा का उमंग हो, उत्साह हो, इतनी लगन हो, तो इससे प्राप्ति क्या होगी? हम संगम में इतना तपस्या करें, इतना उमंग उत्साह में रहें। उमंग उत्साह खरीदना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है। अरे प्राप्ति जो हो रही है वो उमंग देखें, प्राप्ति को तो उमंग होगा। आज कोई बेगर है, लंगड़ा है, अगर उसको 1 करोड़ की लॉटरी मिल जाए तो हमको कहना पड़ेगा तुमको लॉटरी मिल गई है, उमंग उत्साह रखो। वो नाचना शुरू करेगा, वो इतना खुश होगा कि पूछिए नहीं। वो तो करोड़ आया और 1 सेकंड में चला भी जाएगा, कोई लेके चला जाएगा, कोई मार के चला जाएगा, वो खत्म भी हो जाएगा। हमारी जो अविनाशी कमाई हो रही है, जो योग से हम कमाई कर रहे हैं, सेवा से जो कमाई कर रहे हैं, वो 21 जन्मों तक चलने वाला है। उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई चोरी नहीं करने वाला है, कोई उसमें से हमारा रिश्तेदार बांटने वाला नहीं है। भाई हम आपके बच्चे हैं, आप इतना कमाई किए हैं, आधा मेरे को दे दो, नहीं, हमारे साथ जाएगा। 21 जन्मों तक जाने वाला है। तो जो कमाई 21 जन्मों तक जाने वाला है, उसके लिए कितना हमको मेहनत करनी चाहिए, कितना प्यार से एक याद करना चाहिए बाबा को, कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए, कितना थैंक्स देना चाहिए। दिल से इतना थैंक्स निकलता है, सोचो। शुक्रिया, अरे मन नाचता रहे खुशियों में। क्या मिला है? स्वर्ग की बादशाही, हमने दिया क्या? आज यहाँ कलयुगी दुनिया में जो धनी हैं, लाखपति करोड़पति हैं, उनको आप 10 रुपया दो तो अपना इंसल्ट समझेंगे, तुम मेरे को इंसल्ट कर रहा है। करोड़ों के मालिक और तुम मेरे को 10 रुपया दे रहा है। भगवान सारे विश्व का मालिक है, अरबों खरबों का मालिक है। उसको हम 2 पैसा देते हैं, बड़ा खुशी से लेता है, कहता है बच्चे तुम 1 ईंट लगाया, तुमको महल देंगे। सोचो, बाबा मुरलियों में कहते हैं ना, 1 ईंट लगाओ बच्चे तुमको महल देंगे। जो भगवान हमारे 1 नया पैसा का, 1 पैसा का इतना कीमत रखा है, जो कुबेर है, जिसके पास धन की कोई गिनती नहीं है, वो सर्वे सर्वा है, सागर है। अगर हम सागर में हम जाके 1 लोटी पानी डाल दें तो सागर को कुछ फर्क पड़ेगा?
लेकिन बाबा हमारा ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, वो हमारे एक लोटी पानी का, प्यार का भूखा है। सारे संसार को प्यार दे रहा है, सारे संसार को दुख को हर रहा है, सारे संसार को चला रहा है। और बच्चों से क्या आस रखा है? बच्चे मुझे प्यार से याद करें। हमारे याद से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा भाग्य बनाने के लिए वो युक्ति रचा है कि बच्चों का भाग्य बने। हम एहसान न रखें, अरे हमने बहुत प्यार से बाबा को याद किया है, अरे हम क्या थे, बाबा क्या से क्या बना रहा है। सामने हमारे गांव की माताएं बैठी है, उनको क्या बना रहा है? विश्व के मालिक बना रहा है। क्यों? विश्व के मालिक बनाने के लिए कोई इंजीनियर उसको नहीं मिला, कोई धनी व्यक्ति नहीं मिला, कोई यूथ नहीं मिला। ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो लकड़ी लेके चलती है, जिनको भाषा भी नहीं आता है, उनके ऊपर आस रखा है कि यही हमारे विश्व के मालिक बनेंगे। इतना बाबा हमारे ऊपर रहम किया है, इतना हमारा बाबा हमारे ऊपर इतना उपकार हमारे लिए किया है। उस बाबा के लिए हम कहते हैं कैसे याद करें? याद करने के लिए हमारे पास ये नहीं है, हमारे को खुशी नहीं है। अरे हम क्या थे और क्या बना रहा है? कभी सोचा था हम देवता बनेंगे? सोचो, कभी सोचा था कि हम इतने बड़े परिवार में आएंगे? प्रैक्टिकल देखो, कितना बड़ा परिवार, 20,000 के परिवार में आप बैठे थे। कभी सोचा था? कभी नहीं सोचा था। लेकिन बाबा ने इस परिवार में बुला करके ऐसे प्यार, प्रेम, स्नेह, शक्ति दिया जैसे सब हमारे अपने लगते हैं। कभी देखा नहीं होगा, कभी मिला नहीं होगा, और ऐसे मिलते हैं, ऐसे रूह रियान करते हैं, ऐसे दृष्टि देते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसे कि हमारे ही परिवार के हैं, हमारे ही सदस्य हैं। तो ये किसने बनाया? बाबा ने बनाया ना। अब उस बाबा को हम कितना दिल से थैंक्स दें, जो हमको क्या से क्या बना दिया, कहाँ गांव में जन्म और कहाँ विश्व का मालिक बना रहा है। सोचो, उसके लिए शुक्रिया नहीं आ रहा है, उसके लिए दिल से हम थैंक्स नहीं कर रहे हैं। दिल से हमको अंदर से निकलना चाहिए, अरे बाबा आपका कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि शुक्रिया। और उस प्राप्ति के लिए आज कोई IAS ऑफिसर बनता है, कितना घंटा पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। आप सोचो, आपका बच्चा चलो डॉक्टर बना रहे हैं, आप अपने बच्चे को कितना पढ़ाई करना पड़ता है, वो भी एक जन्म के लिए। शरीर डॉक्टरी पास हो जाए, हॉस्पिटल में नौकरी भी लग जाए, और दूसरे दिन हार्ट अटैक हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी से जा रहा है एक्सीडेंट हो जाए, वो तो चला गया, डॉक्टरी लेके नहीं गया। दूसरे जन्म में उस डॉक्टरी बन करके नहीं आएगा, दूसरा जन्म लेगा तो उसको डॉक्टरी फिर से पढ़नी पड़ेगी। और हम बाबा के बच्चे तपस्या करते हैं, योग करते हैं, सेवा करते हैं, ये सारा हमारे साथ जाने वाला है। और वो भी एक जन्म तक नहीं, 21 जन्मों तक साथ रहेगा, पूरा कल्प साथ रहेगा। उस पढ़ाई के लिए कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, हम बीमार हैं, हम ये हैं। अरे बीमार होते हुए भी मन, अरे किसको याद करने जा रहे हैं? जो सुप्रीम सर्जन है उसको याद करने जा रहे हैं। उसके दृष्टि पड़ते जो भी शरीर में कोई छोटा मोटा नुक्स है वो दूर हो जाएगा। ऐसे परमात्मा को, ऐसे पिता कितना सरल रीति से संबंध निभाया है, निभा रहा है। हमारे को अपना बच्चा बना लिया, बोला कि नहीं ये हमारे बच्चे यही हैं। जो दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, रिश्तेदार भी नहीं पूछते हैं, कहते हैं कि बाप मम्मी बहुत बुजुर्ग हो गई है, तुम रोटी खाओ और पड़ी रहो, शिव बाबा को याद करो। वो भी नहीं पूछता है, बोलता कि हमारे बिजनेस में आप इंटरफेयर नहीं करो, एडवांस बिजनेस हो गया है। और शिव बाबा विश्व की स्थापना करने के लिए, देवता बनाने के लिए इन माताओं को चुना है, भाइयों को चुना है, बुजुर्ग भाइयों को चुना है।
कितनी बड़ी एहसान है, सोचो। अब उस एहसान के लिए हम कहें कि हमको बड़ा कठिन श्रीमत है, बड़ा कठिन है सुबह उठना, बड़ा कठिन है वॉक करना, बड़ा कठिन है ये करना वो करना। नहीं, इतना खुशी में हम रहें, मिला क्या है? उस प्राप्ति को सामने रखें, खुशी अपने आप आएगी। खुशी में रहे नहीं, प्राप्ति सामने आएगी, खुशी हुआ ही पड़ा है। मान लीजिए कि कोई यहाँ गोल्ड 1 किलो 1 कुंटल रख दे, कितना खुश होंगे देख करके। दिया नहीं है, देख करके खुशी हो जाएगी। भगवान तो कितना क्विंटल का महल बना रहा है, उसको देख करके खुशी नहीं हो रही है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारा एक एक का महल 1 किलोमीटर में होगा या नहीं? बाबा ने कहा कि आबू जितना तुम्हारा महल होगा। आबू कितने किलोमीटर में है? इतना बड़ा एहसान बाबा कर रहा है, वो तो हमको खुशी नहीं चढ़ रही है। चढ़ाना पड़ता है, उमंग उत्साह देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, रू रिहान बाबा से नहीं करते हैं, बातें नहीं करते हैं। कारण मनुष्यों में हमारी 84 जन्मों से 2 युग देवताओं के घर में जन्म लिए, देवताओं से रिलेशन रखा, बातचीत करते आए। 2 युग द्वापर और कलयुग मनुष्यों के साथ रहे। अब हमारा बुद्धि सब कुछ मनुष्यों के साथ। बाबा कहता है कि आत्मा देखो, हम देह को देख रहे हैं। बाबा कहता है कि नहीं, अपनी वृत्ति इतना पावरफुल बनाओ, ये दृष्टि तुम्हारे को मिली है, इतना इसमें पावर हो कि किसी को दृष्टि दो तो उसकी वृत्ति चेंज हो जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं? शरीर को देखते रहते हैं। बाबा को भी आंखें थी, ब्रह्मा बाबा को, लेकिन बाबा बच्चों को दृष्टि देते थे, बच्चे अशरीरी हो जाते थे। कब? जब इतनी बाबा ने तपस्या किया, मेहनत किया, तब तो अपने आप को ऐसा बनाया। इतना पावरफुल बाबा योग किया। बैठे बैठे मुरली चलाया और मुरली चला करके रूम में आया। दादियाँ खड़ी हैं, बड़ी दादी साथ में थी, और दृष्टि देते देते बाबा अव्यक्त हुआ। तो उसको पुरुषार्थ करते हैं। हम लोग भी अगर इतना पुरुषार्थ करें, जो संकल्प करेंगे। बहुत भाई बहनों को हमने देखा है, बीमार हैं, स्थिति इतनी ऊंची है, इतनी अच्छी है, उनके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है, इनके चेहरे पर इतनी खुशी है, लगता नहीं है कि ये शरीर छोड़ रहे हैं या छोड़ने वाले हैं, जरा भी नहीं। तो हम लोगों को कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, उस तकलीफ को हमको देखना नहीं है। तकलीफ तब रहेगी, तब लगेगी जब हम बॉडी में, शरीर में हैं। तो शरीर से परे रहेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। लोगों को लगेगा अरे इनको पेन है, लेकिन हम तो बाबा के साथ मंगल मिलन मना रहे हैं। बाबा को तकलीफ था। उन दिनों में दादा विश्व रतन थे, विश्व किशोर दादा थे। विश्व रतन दादा ने पूछा, बाबा आज आपने मुरली नहीं चलाया है, कोई तकलीफ है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? तो बाबा क्या जवाब देते हैं मुस्कुरा करके, अरे बच्चे, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, तुम किस डॉक्टर को बुलाओगे? तकलीफ है, लेकिन बाबा की याद इतनी है कि तकलीफ से परे हैं। तो केवल शिव बाबा, केवल ब्रह्मा बाबा को ही मदद किया। आज एक एक बच्चे को, अभी तो हम इतना लकी हैं कि बाप दादा हम बच्चों को संभाल कर रहा है। बाप दादा हम बच्चों को हर कदम पर मदद कर रहा है। हम एक कदम उठाएं, वो 1000 कदम हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम एक अंगुली दो, वो हमको किनारा करने के लिए तैयार है। लेकिन हमको एक अंगुली देने में, एक कदम उठाने में
परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या होगा। अरे किसको अंगुली दे रहे हैं? जिनका नाम मंदिरों में लेने से हमारा कष्ट निवारण हो जाता था अज्ञान काल में, आज उनका हम साथ रहेंगे तो हमारा क्या होगा? सोचो। जिनका नाम लेकर के हम बड़े बड़े काम कर दिए, आज हमारा भाग्य इतना ऊंचा है, उनके हम अंग संग हैं, वो हमारे अंग संग हैं। कितना भाग्यशाली हैं। बड़े बड़े साधु संत धून में लगे हैं, तेरे बूंद के प्यासे हम, तुम्हारे एक प्यार के प्यासे हम, इसी रट लगा रहे हैं। और बाबा हम बच्चों को गिनती के बूंद दे रहा है। सन्यासी बूंद मांग रहे हैं, चलो तुमको 5 ही बूंद देंगे। बोलता है कि बच्चे जितना चाहो लो। तो कितनी हमको खुशी होनी चाहिए। हमको प्राप्ति क्या है? तो हेल्थ तभी ठीक होता है। खुश रहेंगे तो 80% हेल्थ आपका ऐसे ही ठीक हो जाएगा, 80% बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएगी। हम अपने दिनचर्या में रहें, हम अपने नियम पर रहें, हम अपने संयम पर रहें। हेल्दी होने के लिए ये संगम में शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चीज हमने एक सर्कुलर भेजा था, 5 चीज कम लेना है लेकिन 5 चीज कम लेना है। क्या? सफेद जो 5 चीज है, नमक कम खाना है, चीनी सफेद है कम खाना है, ये मक्खन सफेद है लेकिन कम खाना है। तो इस तरह से मैदा सफेद है, कम खाना है, नहीं खाना है। अगर हम वाक नहीं करते हैं तो हमको मैदा खाने के अधिकारी नहीं हैं। इतना गरिष्ठ, इतना भारी होता है। हम वो पूड़ी खा लेते हैं और पता नहीं क्या क्या मिठाइयाँ बनती है, हम खा लेते हैं और कहते हैं कि पेट में गैस हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। अरे हमारा अभी तक लालच नहीं गया, स्वाद नहीं गया, तो हम जरूर बीमार तो होंगे ही ना। अरे बाबा के हम बच्चे इतना योग में मस्त रहें। अभी बाबा का काम ऑफिशियल हो गया। बाबा को हम देखा भोग लगाते हुए, 36 प्रकार का भोग रखा है। दादियाँ बाबा को भोग खिलाती हैं। बाबा की दृष्टि थाली में नहीं है, बाबा दृष्टि बच्चों को दे रहा है, सारे विश्व को दे रहा है। उपराम उनको कोई, उससे कोई ये नहीं है। तो कुछ भी आए, हमने दादियों को देखा, दादी, बड़ी दादी लोगों को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए इतना प्यार से बना के लाया है, इतना जरा सा उठा करके जीभ पर रख लिया, मैंने खा लिया ना। तो खुश करना है, सबको खुश रखना है, लेकिन अपने हेल्थ का संभाल करना है। और हेल्थ खाने पीने से ठीक नहीं होता है। जितना कम खाएंगे उतना आपका हेल्थ बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए हेल्थ ठीक करना है, स्वास्थ्य ठीक करना है, तो पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है आप योग खूब करें, तीसरा है कि खान पान का परहेज तो बाबा ने दिया है, उसमें भी परहेज करें। आज हलवा बन गया, आज चलो भाई हम रोटी नहीं खाएंगे, हलवा ही खा लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आज मनपसंद कोई सब्जी बन गई, वही खा लेना है, नहीं। हमारी ऐसी स्थिति हो, सब भोजन एक समान हमको लगे, चाहे हलवा हो या सूखी साग हो, दोनों का टेस्ट हमारे लिए एक जैसा हो, तो हमारा हेल्थ ठीक होगा। एक जैसा खाएंगे, साग जितना खा लिया उतना ही थोड़ा सा हम हलवा भी खाएंगे तो बिगड़ेगा नहीं। यहाँ टेस्ट में जाते हैं तो अधिक खाते हैं, फिर क्या होता है, शरीर वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो 10 बीमारी आती है। हमने देखा बाबा को, बाबा इतने हाइट था, वजन नहीं था। हाइट के अनुसार हम लोगों को अपना हेल्थ,
वजन रखना है। अगर मान लीजिए वजन आपका बढ़ गया तो आपको ध्यान रखना है, खाना कम खाना है, सूखी रोटी खानी है, उबली सब्जी खानी है, लेकिन वजन कम करना है। कहावत है, पेट बना मटका, शरीर को लगा झटका। बीमारियों का वाहन करता है। तो इसलिए हम किसी को हेल्थ को ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे हैं, ये जीवन वैल्यूएबल है। हम खाने पीने के लिए बाबा के घर नहीं आए हैं, खाने पीने के लिए बाबा के बने नहीं हैं। बाबा तो हमको 36 प्रकार का भोग खिलाता ही रहेगा, सतयुग तक, त्रेता तक। हम खाने के लिए ये हैं, लेकिन संगम जो कीमती रथ मिला है, सेवा के लिए मिला है, कमाई करने के लिए मिला है, और किसी चीज के लिए नहीं मिला। बाबा हर बात की शिक्षा देते हैं, हर बात की सावधानी देते हैं। वो शिक्षा सावधानी हम अपने साथ रखें। नहीं खाने से आदमी ठीक रहता है, खाने से बीमार होता है। हम खाना ऐसे खाएं जैसे कि बाबा को खिला रहे हैं, खुद नहीं खा रहे हैं। इतना तो कैसा भी भोजन होगा, वो प्रसाद है, वो आपको हेल्थ देगा, वो आपको सब कुछ अच्छा करेगा। इसलिए हम लोगों को बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी बाबा ने दिया, बच्चे तुम भोजन भोग लगा करके खाओ। को ब्रह्मा भोजन जो भी घर में बनाते हो, इतना बाबा को याद करो, बाबा के लिए बनाओ, उसको भी भोग लगाओ, और वो ब्रह्मा भोजन खुद परिवार वालों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। देखो अपना हेल्थ कैसा होता है। तो इसलिए, और हेल्थ जब इतना आपका अच्छा रहेगा, इतना कमाई करेंगे, तो आपका वेल्थ, आपके पास कितना धन होगा वो तो गिनती कोई नहीं कर सकता है। कोई भी अकाउंटेंट आपका धन, सतयुग में कितना धन है, गिनती नहीं करेगा। आपको संगम में कितना बाबा को याद करने से खुशी है, उसके लिए कोई मीटर आज तक नहीं निकला है कि ये आपको आप याद किए हैं तो इतना, अरे रोम रोम खिला हुआ हो, हर रोम से इतना पुलकित हो, इतना खुश हो मिजाज हो, आपको देख करके दूसरे को दुख दर्द मिट जाए। इतनी याद में शक्ति है, इतनी याद में हमको मस्त रहना है, इतना योग युक्त रहना है। यही एक संगम में कमाई का साधन है। एक ही संगम है, 21 जन्म तक तो हम तो हेल्दी वेल्दी निरोगी रहने ही वाले हैं। अगर एक जन्म में कोई कुछ खिटपिट हो भी गया तो कमाई कितना है। अरे इस खिटपिट से आज गाड़ी खराब हो जाती है तो उसको यूज करते हैं ना, गांव में जाते हैं, साइकिल चलाते जाते हैं, साइकिल खराब हो गई तो उसको घसीट कर ले जाते हैं ना, वहीं छोड़ के चले जाते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, कैसा भी हो, लेकिन मंजिल तक पहुंचाना है, और नाचते हुए वाह बाबा वाह, कैसा मेरे को रथ दिया है, कैसा मेरे को शरीर दिया है। इस शरीर से हमारे को इतनी कमाई हो रही है, इतनी हम याद करके, इतनी तपस्या करके हमारी कमाई इतना जमा हो रहा है। बस नाचते रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, शुक्रिया अदा करना है। वाह बाबा वाह। इस उम्र में आप बाबा, पहले हमको यंग थे, उस समय मिलते तो हम तो सारा दिन याद करते हैं। नहीं, अच्छा हुआ कि इस बड़ी उम्र में आप मिल गए। कुछ काम नहीं है, कोई हमारे ऊपर जवाबदारी नहीं है, सारा दिन बाबा को याद करें, शुक्रिया अदा करते रहें। कोई भी सेवा हो, कुछ भी हो, हम अपना जीवन योगी जीवन बना दें। ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया क्या? कहाँ हीरो में खेलने वाला बाबा, हीरे जवाहरात का बिजनेस था, और शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो यज्ञ में बाबा क्या कर रहा था? वो कोयले के चूरे था, चूरा बच जाता था, कोयला जला देते थे, वो राख जो बच जाता था
और गोबर मिला करके गोला बनाता था और नाचता था, ये विश्व का गोला है। वो सोच सकता था हम कहाँ फंस गए, कहाँ हीरे जवाहरात के गद्दी पर बिजनेस में बैठे हुए इस हाथ में हीरे जवाहरात थे, और कहाँ बाबा प्रवेश हो गया, हम तो फंस गए। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, तो हम तो फंस गए। लेकिन नहीं, बाबा वो छोटा सा काम करके भी बाबा खुश, नाचता था, ये विश्व के गोले बना रहे हैं। काम तो बहुत छोटा था। तो उसी तरह हम बाबा के बच्चे, कोई भी सेवा मिले, साधारण सेवा मिले, लेकिन नाचना है। अरे किसकी सेवा कर रहे हैं? दीदी की सेवा नहीं कर रहे हैं, दादी की सेवा नहीं कर रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष की सेवा नहीं कर रहे हैं, ये यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। और यज्ञ किसका है? बाबा का है। आजकल के यंग और नाम तो नहीं लेंगे, यूथ भाई बहनें आते हैं, सेंटर पर आते हैं, कन्याएं आती है, पहले आते पूछेगी हमको क्या ड्यूटी मिलेगी, कौन सा काम देंगे, हम एमए बीएड किए हुए हैं, एमफिल किए हुए हैं, हम इंजीनियर हैं। हमारी दादियों ने श्री बाबा से नहीं पूछा कि हम करोड़पति घर से आए हैं, हमारा मखमल का ये था, बेड था, आप बाबा मुझे कहाँ सुला रहे हो? नहीं, जो बाबा दिया, हाँ बाबा, उसी में नाचती रही, उसी में खुश रही। वो मखमल का बिस्तर, वो मखमल का सब भूल गया। कहाँ उनके घरों में नौकर चाकर छाछ और ढोढा खाने वाले नहीं थे, ज्वार बाजरी की रोटी खाने वाले नहीं थे, और बाबा महीनों महीनों यहाँ छाछ और बाजरी का रोटी खिलाया। वो भूल गए हैं कि छाछ भी है, बाजरी का रोटी भी है। वो इतने याद में मस्त थे कि वो भूल गए कि रोटी है या वो क्या है, पकवान है, वो भूल गए। तो ऐसी याद हो, परिस्थिति कुछ भी आ जाए, हम बाबा की याद में खोए रहें, तभी हम हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी बनेंगे। ओम शांति। थैंक यू।